राहुल, पुणे महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव महाराज, मैं मदिरापान और मांसाहार करता था तथा नित्य चिड़चिड़ापन और डर लगा रहता था। जब से आपका प्रवचन अमृत और राधा जी का नाम अमृत प्राप्त होने लगा है, अपने आप ही गंदी आदत छुटकारा प्राप्त हो गया है और राधा नाम के साथ ही जीना चाहता हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार भी बहुत खुश है। गुरुदेव महाराज, कृपा हाँ, करके मुझे आशीर्वाद बहुत दीजिए कि मैं भगवत बहुत मार्ग पर अच्छा चल सकूं। हुआ जो अब लो नशानी अब ना नशइयो, ये बात हृदय में बैठ जाए। भगवान क्षमा कर देंगे। बकाया मनुष्य शरीर में किसी को दुख देकर अधर्माचरण करने से दुर्गति ही होती है। देखो, हमारे लिए जो आहार निश्चित है वही धर्म है। जिसके लिए जो आहार निश्चित है उसके लिए वही धर्म है। अब जैसे शेर को कहा जाए कि गाजल मूरी घिया तरुई, वो तो पशुओं को बलात् मार करके खाएगा, उसका आहार निश्चित है। गरुण जी का आहार सर्प निश्चित है। सर्पों का आहार कीट पतंगे मेढक, मनुष्यों का आहार ये है सात्विक भोजन। वो राक्षसों का आहार मदिरा। जब वारुणी देवी समुद्र मंथन से निकली तो असुरों ने स्वीकार किया, दैत्यों ने स्वीकार किया। और ये मांस भक्षण कितना निंदनीय है। जैसे हमें अपना शरीर प्यारा है, ऐसे हर पशु पक्षी को, देखो चींटी को भी आप ऐसे वो भागने की चेष्टा करेगी। तो किसी भी पशु का मांस खाना पशु की हत्या में सहयोग देना है ना। क्योंकि अगर हम उसका भक्षण करते हैं तो हम भले हत्या नहीं करते और हत्या में भागीदारी है हमारी, तो इसलिए फिर उसकी दुर्गति होती है, मतलब अशुभ गतियां प्राप्त होती हैं। तो अभी चांस है, आपने छोड़ दिया, तो चाहे जितना कोई गलती किए हो भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, निष्पाप कर देता हूँ। अब आगे से कोई ऐसी गलती ना हो और भजन परायण रहो। अधिक से अधिक जितना नाम जप कर सको और दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखो। ये पक्की बात है, तुम दूसरों को सुख देने की भावना करोगे मात्र तो तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। ये हम अंदर की बात आपको बताते हैं। हमसे भूल क्या होती है, अपने और परिवार को सुखी रहने के लिए हम दूसरों के दुख देने की बात सोच लेते हैं। बस यही हमारा पतन हो जाता है। और सिद्धांत ये है, जो दूसरों के सुख को सोचता है कि हमारी क्रिया द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, सुख पहुंचे, निश्चित आपका मंगल होगा। किसी को भी आप सुख दे, किसी भी जीव को, तो उसका आशीर्वाद आपके और आपके परिवार को सुखी करेगा। पर प्राय लोग ये नहीं जानते, ऐसा ही मानते हैं कि दूसरे का सुख छीन कर हम सुखी हो सकते हैं। कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, और अब जितना जीवन बचा है उसमें ऐसी कोई गलती ना हो, तो भगवान कृपा करके आगे बढ़ा देंगे। राधिका रमन शरण जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, लगभग 6 वर्ष पहले एक एकांतिक में किसी ने प्रश्न किया था, मेरे घर में वृंदावन का नाम लेना भी मुश्किल है। आप और आपने उत्तर दिया था कि आप पर श्री जी की बहुत कृपा है। गुरुदेव, आज तक मुझे प्रश्न और उत्तर समझ नहीं आ रहा। भाई, घर में परिवार का इतना विरोधी समुदाय है और आप वृंदावन धाम से, वृंदावन नाम से प्रेम कर रहे हो, जहां वृंदावन उच्चारण करना भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, तो कृपा नहीं है? कितनी कृपा है उस जीव के ऊपर कि वो ऐसे समुदाय के बीच में रहकर वृंदावन से प्रेम करता है, वृंदावन का भाव रखता है, जहां बिल्कुल भाव विरोधी है। तो कृपा नहीं है? आई नहीं? जहां लंका में राम राम जपले, जहां पूरी लंका विरोधी है, तो ये तो विभीषण की साधुता प्रसिद्ध हुई। भगवान कहते तुम सरीखे संत प्रेम मोरे। तो कितने कृपा पात्र वो हैं जिन्होंने पूरे परिवार के विरोधी भाव को सहते हुए भी वृंदावन से प्यार किया, वृंदावन 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 का चिंतन किया। तो विशेष कृपा है कि नहीं है कृपा? भाई, वृंदावन धाम की अनुकूलता मिले, ये तो कृपा है ही है। लेकिन प्रतिकूलता में वृंदावन धाम के प्रति प्यार हो, पारिवारिक जनों से जो अपने प्यारे जन हैं वो विरोध कर रहे हैं और उसे वृंदावन से प्यार है, तो विशेष कृपा पात्र है, वो विशेष कृपा का पात्र, समझ रहे ना? हाँ, अनुकूलता मिल रही, भजन हो रहा, तो कृपा तो है ही है। लेकिन प्रतिकूलता मिल रही, फिर भजन जोर का हो रहा, ये विशेष कृपा है, ये विशेष कृपा है जी। कृष्ण चंद्र महापात्रा, उड़ीसा से। राधा वल्लभ जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने एक कथा में कहा था कि प्रभु कहते हैं कि जितने भी देवी देवता सब मेरे अंश हैं, आप जिनके ऊपर श्रद्धा रखोगे मुझे पाओगे। लेकिन श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो
मत परायणा होकर मेरे निरंतर भजन करता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। और उसमें आंतरिक बात यह है, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब रूपों में हूं। ये वो जान तो पा नहीं रहा, पर उसने अलग नाम लिया, अमुक देवता और अमुक रूप। तो पूजा वो मेरी ही कर रहा है, वो सारी पूजा मुझे ही प्राप्त हो रही है। पर वो ये ना जानने के कारण उस देवता की पूजा करने का वो फल प्राप्त करेगा और देवलोक को जाएगा, मेरे को प्राप्त नहीं होगा। पर वो पूजा मेरे को ही प्राप्त हो रही, क्योंकि मैं ही हूं। पर वो ये जान नहीं पा रहा है, वो अमुक नाम अमुक रूप मान रहा है, तो परिणाम स्वरूप उसको फल वही प्राप्त होगा। अगर वो मेरा ये भाव रख कर करे, तो देवता कुत्ते से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी जीव की सेवा भगवान के भाव से कर दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और देवता भगवत स्वरूप है, पर भगवान का भाव नहीं है, तो यद्यपि भगवान ही है सब रूपों में, पर वो पूजा तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं कराएगी। वो उस देवता की, देवताओं को पूजने वाले देवलोक को जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतलोक को जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृलोक, और मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। पर हे अर्जुन, मैं ही सब रूपों में हूं, सब मेरी ही पूजा कर रहे हैं, पर उनके अंदर ये ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरे को प्राप्त नहीं कर पा रहे। समझ पहला, हाँ, सब रूपों में भगवान ही है। और एक शब्द और अगर उसमें को फिर गौर से सुनना, उसमें कि वो देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, अविधि पूर्वक। अभी विधान क्या है, सब में प्रभु हैं, ये एक होता है अविधि, कि मंत्रों का ज्ञान न होना, पवित्रता का ज्ञान न होना, और मूल अविधि ये है कि वो भगवान ही हैं, ऐसा भाव ना होने के कारण वो पूजा मेरी ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही सब रूपों में हूं, पर उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी। वो देवलोक को जाएंगे और अपने पुण्यों का फल भोगेंगे। लेकिन जो मेरा भाव रखकर पूजा करता है, उसे मेरी ही प्राप्ति होती है। बात उसमें यह है, सब चराचर जगत भगवान का स्वरूप है, पर हम नहीं मान रहे। हम अपनी पत्नी मान रहे, अपना पुत्र मान रहे, अपना पति मान रहे, तो उसका मोह बंधन हमारी दुर्गति कर रहा है तो सब रूपों में भगवान है नहीं। जैसे घी सर्वत्र है, दूध के रेसे रेसे में, पर ये जो अनुभवी वही जानता है, पर उसकी प्रक्रिया से उसे निकाल करके ही घी रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। दूध में पूड़ी नहीं पकाई जा सकती कि ऐसे मारा है घी उसमें, बढ़िया पूड़ी फूल के निकल आई। उसके लिए आपको दूध की प्रक्रिया से जो दही जमाना, मंथन करना, मक्खन निकालना, फिर घी निकालना, ऐसे ही चराचर जगत में भगवान है, पर प्रक्रिया है उसकी। मंथन करो, क्या विचार का मंथन करके पहले उसको दो विभाग करो, एक असत विभाग, एक सत्य विभाग। असत विभाग नहीं है, नहीं है, सत्य विभाग है। और फिर जब आखिरी में पहुंचोगे तो सब वही है, क्योंकि दूध के रेसे रेसे में घी है, जो उसके परिणाम स्वरूप निकला। ऐसे ही किंचन मात्र प्रभु से बिलक कुछ नहीं है। पर अनुभव करने के लिए दो, व्यतिरेक और अन्वय, ये दो पद्धति है और नहीं है। पहले नहीं है, जहां मैं फंसा हूं वो नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो जब वहां पहुंचोगे तब लौट के देखोगे तो सब वही, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब वही है। पर पहली पद्धति है, जिन भोगों में लगे वो परमात्मानंद नहीं है, जिन व्यक्तियों में आसक्त हो परमात्मा नहीं है, माया का रूप है, माया परिवर्तनशील है। अब हटते हटते जब गए तभी अनुभव हुआ कि वो सब साक्षात भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है।